आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल बकरा की अगली आयत हम पढ़ते हैं। आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना बेशक वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, सवाउन यकसा है, बराबर है, अलैहिम इन पर, आ अनज़रतहुम ख्वा डराएं आप इन्हें, अम या लम ना तुनज़िरहुम आप डराएं इन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता दूं कि हर दौर में, हर तहरीक के दौर में 3 किस्म के लोगों का पैदा होना ज़रूरी है। नंबर 1, वो जो इस तहरीक के हामियाने कार हों, यानी इस तहरीक को मानने वाले हों, उसके साथ हों। नंबर 2, वो जो मुकम्मल तौर पर इसके मुखालिफ और ना मानने वाले हों। और नंबर 3, ऐसे लोग जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ मौजूद हों। बस दूसरी किस्म के लोगों को, जो इस्लामी तहरीक के सख्त मुखालिफ हैं, यानी जो मुकम्मल तौर पर इसके ख़िलाफ़ होते हैं, इस्लाम की ज़बान में इन्हें कफ़ार कहा जाता है। जाहिर है कि ऐसे लोगों को काफ़र यानी इनकार करने वाले ही कहा जाएगा। यही लोग दलाइल हक़ में गौर नहीं करते और बातिल पर जमे रहते हैं। इनकी इस्तेदाद कबूल हक़ के बाब में रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जाती है, यहाँ तक कि बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। आयत में जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें ख़ुसूसन इशारा जो है, ख़ास तौर पे जो इशारा है, वो यहूद मदीना की जानिब है। यानी ये नबी आखिरुल ज़मान की बाबत पेशगोइयाँ और इनकी अलामात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और फिर दानिस्ता जानबूझकर हक़ से एराज़ करते थे कि अपनी दीनी रियासत और दुनियावी सियादत में फ़र्क ना पड़े। इसी तरह जिस तरह एक क्लास में बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल जो नहीं पढ़ता और कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन उस्ताद सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, मगर उस्ताद उसके बारे में एक बात पेशगोई जो है वो कर देता है कि ये फ़ेल होगा, और वो वाकई फ़ेल होगा। बिल्कुल इसी तरह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको जान लिया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, कि ये लोग ऐसे हैं कि इन काफरों को बराबर है, एक जैसा ही है कि आप इनको आ अनज़रता हूँ अम लम तुनज़िर हूँ, कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ला युमिनून ईमान नहीं लाएंगे। यानी जो लोग हक़ को पोशीदा करने और छुपा लेने के आदी हैं, और इनकी किस्मत में यही है कि इन्हें ना आपका डराना सूदमंद है और ना ही ना डराना, ये कभी अल्लाह ताला की इस वही की तस्दीक नहीं करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अब देखें, इन बदनसीबों को सादत हासिल ही नहीं होगी, इन गुमराहों को हदायत कहाँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ए नबी, इन पर अफसोस ना कर, तेरा काम सिर्फ रसालत का हक अदा कर देना और पहुंचा देना है। मानने वाले नसीबवर हैं और वो माला माल हो जाएंगे, और अगर कोई ना माने तो ना सही, तेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, हम खुद इनसे हिसाब ले लेंगे। तू सिर्फ डराने वाला, डरा देने वाला है, और हर चीज़ पर अल्लाह ताला ही खुद वकील है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص تھی، بڑی ہی لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصہ نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی جس کتابوں کو مانتے ہیں اس کے اندر بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے ماننے کا عہد موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا عہد موجود ہے، تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے، جس کے ماننے کا اقرار کر چکے ہیں، تو بھلا اے نبی تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں جو کافر ہیں ان کی پہلی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دی، جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ یہ ان الذین کفروا سے لے کے اگلی آیت تک جو ہے یہ جہنمیوں کی نشانی اللہ نے بتا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے اور نیک لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔